गुड, थैंक यू। भाई आप जमील भाई को फोटो दे दो। फिलहाल जो आपको अलाट है आप 1 किलोमीटर करो। अगर 8 बजे पहले मैं गाड़ी ना ले एडो साहब आप भी जो सामने थोड़ा लाख पुना करो ना जमील भाई, आप थोड़ी उस पर रखो लूक पर और खाली जगह में होगी। रोड है ये सिटी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। इस रोड पे सिटी के बराबर ट्रैफिक होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से क्राई स्कूल दिगवार में बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो 800 से 1200 के बीच में होगी। तो 50% बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स खुद लाते हैं। कम से कम 6 से 800 गाड़ी जो है वो पर डे इस पर चलती है। तो ड्रेन जो है ये लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। जब तक ये लोग तावन नहीं करेंगे हमारे साथ तो हम ड्रेन नहीं बना सकते। आज भी हमने जेसीबी लाई हुई है, हमने मेंबर साहिबान को बोला है, डीडीसी साहब भी आए थे, गनी साहब भी आए थे, अपने बीडीसी चेयरमैन जमील साहब भी आए थे, उन्होंने भी बोला है। हाँ, अगर ये लोग मान जाते हैं तो ये ड्रेन हम इस लुक डालने से पहले ही, बीटी करने से पहले ही ड्रेन बना देंगे कच्ची ड्रेन। तो मैं अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें तावन दिया। लेकिन एक उनसे अपील ये है कि वो हमें नाली बनाने दें। अगर नाली नहीं बनेगी रोड पे हम जितनी बार मर्जी बीटी कर लें, ये विद इन 2 और 3 मंथ 1-2 बारिशें हुई ये फिर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ जो देरियाँ दिगवार रोड है और साईं फखरुद्दीन रोड, इसका यहाँ पैच वर्क का काम स्टार्ट करवाया गया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। तो ये रोड जो है इसकी तो वाइडिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जितना ट्रैफिक होता है, ख़ासकर जो यहाँ क्राई स्कूल है उसकी वजह से इस पर अगर देखा जाए तो सिटी से ज़्यादा यहाँ रश होता है। आपने भी देखा होगा कई बार यहाँ 2-2 घंटे तक जाम रहता है। तो हमारी कोशिश होगी कि इस रोड की हम वाइडिंग भी करवाएंगे। बाकी डिपार्टमेंट को हमने ये हदायत दी है कि जो साईं फखरुद्दीन रोड है उस पर पैच वर्क ना किया जाए, बल्कि 1 किलोमीटर जो है वो पूरी यहाँ जो है ब्लैक टॉपिंग की जाए, क्योंकि उसकी बड़ी खस्ता हालत है। वहाँ पैच वर्क करने के लिए तो बचा ही कुछ नहीं है। तो यहाँ हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डोगरा साहब भी हैं, हमारे एई सिकंदर साहब भी हैं, तो मेरे साथ बीडीसी चेयरमैन साहब हैं। यहाँ इन सब के सामने यहाँ हमने ये आज फैसला किया है कि जो साईं फखरुद्दीन रोड है, मैं जाके आयर अथॉरिटी से भी बात करूँगा, डी साहब से भी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B से भी, कि उस रोड पे जो है ज़ियारत साईं फखरुद्दीन पे हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ आते हैं, और उस रोड की इतनी खस्ता हालत है उसको बेहतर बनाने के लिए थ्रू आउट यहाँ ये जो स्पॉट है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से जो टेक ऑफ पॉइंट है उस रोड का, यहाँ से लेकर ज़ियारत तक जो है इस रोड को 2 किलोमीटर रोड है, इसको ब्लैक टॉपिंग की जाए इसी साल में, क्योंकि ये टूरिज़म मैप पे भी ये जो ज़ियारत साईं फखरुद्दीन आ चुकी है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ जिस तरह पहले भी ज़ायरीन आते हैं, अब जब टूरिज़म भी उसको डेवलप करेगी, यहाँ दिन ब दिन जो है तादाद बढ़ेगी। और सबसे अगर देखा जाए तो साईं फखरुद्दीन की ज़ियारत ऐसी लोकेशन पे है जहाँ शाम को हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। वहाँ हवा चलती है, ठंडा मौसम है। इस गर्मियों के सीज़न में एक तो शहर के नज़दीक है, इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी उस ज़ियारत को भी डेवलप किया जाए, और साथ में जितनी भी ये रोडें हैं इनकी कंडीशन जो है बेहतर बनाई जाए। इसके लिए हमने डिपार्टमेंट को पूरी तरह तावन के लिए भी कहा है, और हमारी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन भी है कि इस रोड पे
जो जो काम भी ज़रूरी है वो ये देख के, जो चाहे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम हो इस रोड का, या ब्लैक टॉपिंग हो, या कहीं आर वाल है, तो बाकी रहा यहाँ इसका वाइडनिंग का काम। आगे आप देखते हैं यहाँ से आगे एक रोड है, ग्रिफ की रोड है, कम से कम 6-7 मीटर चौड़ी रोड है, और पीछे जो हमारी रोड है ये 3 मीटर 3.5 मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो हमारी पहली कोशिश होगी कि इसका DPR बनवा के इस रोड को वाइडनिंग के लिए सेंक्शन करवाया जाए। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं भी और यहाँ हमारे जो BDC चेयरमैन जमील कोहली साहब हैं, हम पूरी तरह से जोर लगवाएंगे, और हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इस इलाका की तामीर और तरक्की के बाद जो है उसमें अहम रोल